अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और यह है चैप्टर ट्रांसपोर्ट 9 बायोलॉजी से और सेक्शन हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, वो हमने अपलोड किए हैं, तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। ठीक है, इसी ट्रांसपोर्ट चैप्टर से हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं ताकि आंसर देने में हमें कोई मुश्किल ना हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ डज द प्रेशर फ्लो थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ शुगर थ्रू फ्लोएम वेसल्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ये कह रहा है कि एक हमारे पास थ्योरी है प्रेशर फ्लो थ्योरी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास थ्योरी है, ये कह रहा है कि किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी हमारे पास है प्रेशर फ्लो थ्योरी, ये किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज़ को? द मूवमेंट ऑफ शुगर थ्रू फ्लोएम वेसल ऑफ अ प्लांट, कि किस तरह शुगर जो है वो फ्लोएम वेसल के अंदर मूवमेंट करता है। ठीक है, समझ आई है क्वेश्चन की? कह रहा है कि प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो किस तरह इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि मूवमेंट ऑफ शुगर थ्रू फ्लोएम वेसल्स ऑफ अ प्लांट, के मूवमेंट जो है किस चीज़ का मूवमेंट? शुगर का जो मूवमेंट है, या जो हमारे पास आप इस तरह कह लें कि जो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट अपनी लीव्स में। ठीक है, तो वो जो फूड है उसको हम शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो फूड है वो फ्लोएम वेसल के अंदर किस तरह मूवमेंट करता है, और ये बात किस तरह एक्सप्लेन की है किसने? प्रेशर फ्लो थ्योरी ने। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आते हैं आंसर की साइड पे। ठीक है, तो आंसर देते हैं। आंसर में हमारे पास क्या है? प्रेशर फ्लो थ्योरी, कि प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या है। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मंच इन 1930। ठीक है, ये हमारे पास इसकी हिस्ट्री हो गई। ठीक है, कि जर्मन बायोलॉजिस्ट था अर्नेस्ट मंच, उसका नाम था। उसने 1930 में क्या किया था? इस थ्योरी को प्रपोज किया था, यानी कि हमारे सामने लाया था। ठीक है, इसका जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो किस तरह होगा? Statement of this theory: according to this theory, the movement of food molecules occur from source to sink। ठीक है, ये कह रहा है कि इस थ्योरी के मुताबिक, हम इस थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? द मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स अकर फ्रॉम सोर्स टू सिंक। हम ये पढ़ेंगे कि जब फूड स्टार्ट होता है, जब फूड की मूवमेंट शुरू हो जाती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स से लेकर सिंक तक जब फूड मूवमेंट करता है, जब शुगर मूवमेंट करता है, ठीक है, तो वो किस तरह होता है, वो किन किन स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास थ्योरी है जिसको हम प्रेशर फ्लो थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, ये हमें क्या सिखाता है? मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक एरिया या आर सिंक रीजन। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें ये सिखा रहा है कि फूड मूवमेंट जो है फ्रॉम सोर्स टू सिंक वो किस तरह होगा। तो वो हमें कुछ स्टेप्स बता रहा है। यही इसी जो हमारे पास ये जो हमारे पास थ्योरी है प्रेशर फ्लो थ्योरी, ठीक है, ये हमें कुछ स्टेप बता रहा है कि इस तरह ये स्टेप फॉलो कर करके जो फूड है वो सोर्स से लेकर सिंक रीजन तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है या पहुंच जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन स्टेप को समझते हैं, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन के ये वो स्टेप्स है जिसके थ्रू फूड की ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, फूड सोर्स से लेकर सिंक तक क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन स्टेप्स को हम एक बाय एक क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टेप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ये हमारे पास कुछ तकरीबन 4 या 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि सोर्स से लेकर सिंक तक किस तरह फूड ट्रांसलोकेट हो जाता है या रीच कर जाता है या वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो किस तरह पहुँचता है। आइए इस स्टेप्स में हम यही बात को समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है, ठीक है, वो क्या है? एट द सोर्स साइट फूड सक्रोज एंटर्स द सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमें कितनी बातें समझनी है? 3 बातें, 4 बातें समझनी है हमें इस स्टेप में। एट द सोर्स साइट
हमारे पास कौन सा साइट होता है, ये कौन सी जगह होती है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि सोर्स साइट या सोर्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो सोर्स हमारे पास वो जगह है जहाँ पे प्लांट के अंदर फूड प्रिपेयर होता है, जहाँ दरख्त के अंदर, किसी भी दरख्त या किसी भी पौधे के अंदर जब खुराक तैयार होता है, जहाँ पे तैयार होता है उस जगह को हम सोर्स साइट कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे तैयार होता है, सभी को पता है कि लीव्स में तैयार होता है, ठीक है। तो सोर्स साइट हमारे पास क्या है, लीव्स है, ठीक है। लीव्स, प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसको हम सोर्स साइट बोलते हैं। और सोर्स साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम सोर्स साइट बोलते हैं। तो इस फर्स्ट स्टेप में क्या बोलता है, एट द सोर्स साइट, यानी कि सोर्स साइट में या सोर्स साइट पर, यानी कि हमने जो है शॉर्टकट समझना है, ये लीव्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कि लीव्स में क्या होता है, फूड एंटर द सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो फूड एंटर करता है, यानी कि लीव्स में जब फूड बनता है तो वो एंटर करता है कहाँ पे, सीव ट्यूब्स में। और सीव ट्यूब्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो फ्लोएम वेसल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। फ्लोएम वो वेसल है जिसके अंदर फूड मूवमेंट करता है फ्रॉम द सोर्स टू सिंक रीजन, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स मौजूद होते हैं और सीव ट्यूब्स जो है उनके अंदर खुराक एंटर करता है। और खुराक कहाँ पे प्रिपेयर होता है, वो सोर्स साइड पे प्रिपेयर होता है। और सोर्स साइड को हम लीव्स बोलते हैं, ठीक है। तो लीव्स में खुराक तैयार हो गया, ठीक है। खुराक जब मूवमेंट करता है प्लांट में तो वो सक्रोज की फॉर्म में मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट में हमने इस लफ्ज सक्रोज को क्या किया है, बंद किया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं हम कि सोर्स साइड पे फूड प्रिपेयर हो गया, फिर फूड एंटर हो गया सीव ट्यूब्स में। और सीव ट्यूब्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, फ्लोएम के अंदर, ठीक है। और ये किस तरह एंटर हो गया, खुद ब खुद ये एंटर नहीं होता, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसके लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो खुराक प्लांट में तैयार हुआ, जो लीव्स में तैयार हुआ, वो खुराक जब सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर होता है तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी की वजह से हम इसको बोलते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक हो गया। तो पहला जो स्टेप है उसमें हमने क्या सीखा है कि सोर्स साइड से खुराक एंटर होता है सीव ट्यूब्स के अंदर, और वो ऐसे ही दाखिल नहीं होता, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से दाखिल होता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, तब वो क्या करता है, एंटर करता है इन सीव ट्यूब्स, ठीक हो गया। तो पहले स्टेप में हमने क्या कहा कि सोर्स साइड से खुराक आ गया है कहाँ पे, सीव ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। अब जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा कि खुराक जो है वो सोर्स साइड से आता है और सीव ट्यूब के अंदर एंटर होता है, ठीक है। लेकिन वो हमने पढ़ा था कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी दरकार होती है, ठीक है। वो एनर्जी के थ्रू क्या करता है, एंटर करता है सीव ट्यूब के अंदर। तो अब देखें, companion cells of phloem provided ATP energy for this transport। ये कह रहा है कि वो जो खुराक हमने सीव ट्यूब के अंदर थ्रू सम एनर्जी एंटर किया था, तो वो एनर्जी कहाँ से आई थी, कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम प्रोवाइडेड। तो फ्लोएम के अंदर एक सेल्स होते हैं, उसको हम कंपेनियन सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंपेनियन सेल जो है ये एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, एटीपी की शक्ल में एनर्जी को प्रोवाइड करें ताकि फूड जो है वो एंटर हो सके कहाँ पे, सीव ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा कि लीव्स के अंदर खुराक तैयार होता है, ठीक है। और वो जो खुराक है वो सीव ट्यूब के अंदर एंटर होता है, लेकिन एंटर होने की वजह से लेकिन एंटर होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने पहले भी कंपेनियन सेल के बारे में कुछ सुना होगा, इनका नाम सुना होगा। तो कंपेनियन सेल जो है वो फ्लोएम के अंदर होते हैं, ठीक हो गया एक बात। और सीव ट्यूब भी फ्लोएम के अंदर होते हैं, लेकिन सीव ट्यूब जो है वो ट्यूब है जिसके अंदर फूड मूवमेंट करता है, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स एरिया टू सिंक एरिया, ठीक हो गया। लेकिन कंपेनियन सेल जो है वो इसी जो हमारे पास सीव ट्यूब्स है, ठीक है, इसके अंदर जब खुराक एंटर होता है तो इसी के लिए वो क्या कर रहा होता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन सीव ट्यूब्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम नियर बाय जाइलम टिश्यू ऑस्मोसिस, ठीक हो गया। ये कह रहा है
कि हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन सीव ट्यूब्स, कि सीव ट्यूब्स के अंदर कंसंट्रेशन हाई होता है सॉल्यूट का। ठीक है, सॉल्यूट क्या मतलब है कि वो जो हमने पिछले फर्स्ट स्टेप में हमने जो फूड एंटर किया था सीव ट्यूब के अंदर, तो वो हमारे पास सॉल्यूट था। ठीक है, तो वो फूड जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई है कहाँ पे, सीव ट्यूब के अंदर। सिंपल सी बात है। ठीक है, जब एक ट्यूब के अंदर आप कुछ खुराक को डालोगे, एंटर करोगे, तो जाहिर सी बात है वहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सीव ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब के अंदर जब फूड आ गया है, ठीक है, जब सक्रोज आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक हो गया। तो जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वहां पे वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वो जगह, वहां पे वाटर खुद ब खुद जाएगा। ठीक है, मूवमेंट करेगा। तो ये क्या कह रहा है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम नियर बाय जाइलम टिश्यू ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, इसको अभी समझते हैं। ठीक है, तो जब वहां पे सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है, कहां पे, वहां पे हम बात कर रहे हैं सीव ट्यूब्स की। ठीक है, सीव ट्यूब के अंदर जब ये सारा सॉल्यूट आ जाता है तो सीव ट्यूब के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कम हो जाते हैं और सॉल्यूट जो हमारे पास है यानी कि फूड, वो उनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से उसके करीब जितनी भी जालिम टिश्यू या जालिम वेसल होते हैं वहां से खुद ब खुद, ठीक है, किसी भी एनर्जी के मोहताज नहीं है, वो खुद ब खुद वहां से पानी निकलता है उसी जालिम टिश्यू से और वो जाता है सीव ट्यूब के अंदर। ठीक हो गया। और ये ऑस्मोसिस जो हमारे पास वर्ड है, ठीक है, ऑस्मोसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं कि जब बगैर किसी एनर्जी के, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर है। ठीक है, अब इस कंटेनर में पानी ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं मोर। ठीक है, इस कंटेनर में पानी ज्यादा है जबकि इस कंटेनर में पानी कम है। ठीक है, यहाँ पे हम लेस लिखते हैं। ठीक है, अब ऑस्मोसिस को समझते हैं कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस कंटेनर में पानी ज्यादा है, इस कंटेनर में पानी कम है, तो इस ज्यादा वाले कंटेनर से पानी जाएगा इस कम वाले कंटेनर में। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये बगैर किसी एनर्जी के जाएगा। ठीक है, ये खुद ब खुद जाएगा, स्पॉन्टेनियसली जाएगा, तो इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हमने क्या सीखा, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन सीव ट्यूब्स, जब सीव ट्यूब्स के अंदर सॉल्यूट आ, वो फूड इंटर हो जाता है, जो फूड लीव्स के अंदर बना था, तो जब वो फूड इंटर हो जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम नियर बाय जाइलम टिश्यू ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू यानी कि खुद ब खुद बगैर किसी एनर्जी के खुद ब खुद करीब जो जाइलम टिश्यू है उनसे वाटर निकलता है और सीव ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे स्टेप में हमारे पास कि वो क्या कह रहा है, Due to the movement of water, the turgor pressure in sieve tube increases and the solution of food start flowing toward the sink। ठीक हो गया। इसी बात को आप समझते हैं। कहता है कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, हमने क्या कहा ऊपर इसी में कि जालिम जो है वहां से वाटर निकलता है और सीव ट्यूब के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसी वाटर के मूवमेंट की वजह से टर्गर प्रेशर सीव ट्यूब के अंदर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या चीज है इसको अभी समझते हैं। टर्गर हमारे पास वो प्रेशर है जब किसी भी सेल के अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है तो वो जो सेल होता है उसका जो साइज होता है वो इनलार्जमेंट करता है, यानी कि वो इंक्रीज हो जाता है, उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब सेल बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके वजह से वहां पे एक किस्म का प्रेशर पैदा हो जाता है। ठीक है, जिसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और सेल के अंदर जब वाटर हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है तो सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, वो पुश हो जाता है टुवर्ड द सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है ड्यू टू टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो ये कह रहा है तीसरे में, ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ वाटर, तो वाटर की इसी मूवमेंट की वजह से टर्गर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। कहाँ पे, इन सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब्स में जब प्रेशर टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सोल्यूशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड द सिंक। तो इसी टर्गर प्रेशर की इंक्रीजमेंट की वजह से जो फूड है वहां पे वो क्या करता है, वो स्टार्ट फ्लोइंग, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ पे, टुवर्ड द सिंक। सिंक हमारे पास कौन सी रीजन है, ब्रांचेस, रूट्स, सीड्स, हमारे पास फ्रूट्स, स्टेम्स, ये जितनी भी हमारे पास है इनको सबको, इस सब को हम क्या बोलते हैं, सिंक एरिया। ठीक है, तो इसी टर्गर प्रेशर की इंक्रीजेस की वजह से
फूड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, फ्लोइंग करना स्टार्ट कर देता है कहाँ पे, टुवर्ड द सिंक एरिया, ठीक है। वो ब्रांच की तरफ पे आ जाता है, रूट्स की तरफ जाता है, ठीक है, फ्रूट्स की तरफ आता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो टर्गर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से फिर फूड जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास स्टेप है वो क्या कह रहा है, एट द सिंक फूड इज एक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम सीव ट्यूब्स, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा स्टेप है। कह रहा है एट द सिंक, सिंक रीजन हमारे पास कौन से हैं, ब्रांचेस हो गया, ठीक है, रूट्स, स्टेम्स, ठीक है, सीड्स, फ्रूट्स, तो हमारे पास सारे सिंक एरियाज है, ठीक है। सिंक एरिया वो है जिसकी तरफ फूड आएगा, ठीक है, जिसकी तरफ फूड आएगा फ्रॉम द सोर्स। तो ये कह रहा है कि जब ये खुराक सिंक की तरफ आ जाता है और वहां पे पहुंच जाता है तो फूड इज एक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम द सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब से जब फूड निकलता है तो वो एक्टिवली रिमूव्ड होता है। एक्टिवली रिमूव्ड का क्या मतलब है कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वो ऑस्मोसिस की तरह खुद ब खुद नहीं निकलता, कुछ ना कुछ एनर्जी उस पर लगती है तब वो रिमूव होता है फ्रॉम द सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो फोर्थ नंबर स्टेप में हमने क्या सीखा कि जब सिंक की तरफ सीव ट्यूब्स फूड लेकर आता है और वहाँ पे वो निकलता है सीव ट्यूब से, तो वो एक्टिवली रिमूव होता है, ना कि ऑस्मोसिस की तरह खुद ब खुद निकलता है, ठीक है। वो एक्टिवली रिमूव होता है, यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर पे, जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, ठीक है। इन दिस वे the turgor pressure in sieve tubes fall down, causing a flow of mass from the higher pressure at the source to the lower pressure at the sink, ठीक है। इस टाइप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही बात समझा रहा है कि चूंकि ऊपर हमारे पास टर्गर प्रेशर ज्यादा था सीव ट्यूब के अंदर, ठीक है, तो इसी वजह से वहां से फूड जो है उसने मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया था और यहाँ पे नीचे हमारे पास जो क्या है टर्गर प्रेशर है सीव ट्यूब्स के अंदर, वो फॉल डाउन हो जाता है, वो गिर जाता है और इसी वजह से हमारे पास जो है सोर्स से लेकर सिंक एरिया तक फूड क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है, फ्रॉम द हायर प्रेशर, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा था और नीचे लोअर प्रेशर था, ठीक है, सिंक की एरिया पे, तो इसी वजह से सोर्स से लेकर सिंक तक फूड आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऊपर प्रेशर हाई होता है टर्गर प्रेशर और नीचे सिंक की तरफ लोअर प्रेशर होता है, तो इसी वजह से हायर प्रेशर की तरफ से फूड आता है कहाँ पे, लोअर प्रेशर की तरफ, और लोअर प्रेशर हमारे पास क्या है, सिंक एरिया, ठीक है। इंशाल्लाह फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 7 इसी ट्रांसपोर्ट चैप्टर का। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।